आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता का एमपीपीएल में। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आरोप प्रत्यारोप, वादे दावों के बीच जनता को रिझाने की पूरी कोशिश राजनीतिक दलों की है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बीएसपी सहित अन्य दलों और निर्दलीयों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। इन चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व भी टिका हुआ है। ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय करेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 28 सीटों पर हो रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिवपुरी जिले में आने वाली करेरा विधानसभा सीट। 2018 का विधानसभा चुनाव इस सीट पर कांग्रेस की टिकट पर जसवंत जाटव ने जीता था। जिन 22 सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायकों ने कांग्रेस को बाय बाय कहे बीजेपी में शामिल होकर सरकार बनाने में भूमिका निभाई थी, उसमें जसवंत जाटव भी शामिल थे। इसी के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। करेरा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ मुद्दों की भरमार है, लेकिन हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सौंचरैया अभ्यारण्य का रहता है। इस खास पेशकश में इस पर भी बात होगी, लेकिन सत्ता का एमपीपीएल में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे करेरा विधानसभा के सियासी गणित को। कुल मतदाता 2,35,758, पुरुष मतदाता 1,27,232, महिला मतदाताओं की संख्या 1,08,524, मतदाता लिंगानुपात 85.30। 2018 विधानसभा चुनाव में 67.41% मतदान हुआ था। एससी वर्ग के लिए आरक्षित है करेरा विधानसभा सीट। 2008 में एससी वर्ग को आरक्षित हुई थी करेरा विधानसभा सीट। एससी वर्ग के सबसे ज्यादा वोटर, एससी वर्ग के लगभग 70,000 वोटर यहाँ। इनमें जाटव समाज के 50,000 से ज्यादा मतदाता। करेरा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता आया है, लेकिन बसपा इस सीट पर अच्छा खासा असर रखती है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीएसपी यहां तीसरे पायदान पर रही थी। इतना ही नहीं, 2003 के चुनाव में यहां से बीएसपी प्रत्याशी ने बाजी मारी थी। इस बार का मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रहा है। हालांकि 2018 में बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे प्रागीलाल जाटव को कांग्रेस ने मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। अब मुकाबला बीजेपी के जसवंत जाटव छितरी और कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव के बीच है। विस्तार से जानते हैं सीट की तासीर को। करेरा विधानसभा सीट शिवपुरी जिले में आती है। शिवपुरी जिले की कुल विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो इसकी संख्या 5 है। उसी में करेरा भी एक विधानसभा सीट है। 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है करेरा सीट। करेरा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यह सीट कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीच बीच में बीएसपी ने भी इस सीट पर अपना प्रभाव छोड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में सिंधिया घराने का प्रभाव इस सीट पर अच्छा खासा रहा है। 60 के दशक में यहां से राजमाता विजयराजे सिंधिया भी विधायक रह चुकी हैं। इस बार करेरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। 2018 चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी रहे प्रागीलाल जाटव को अपना उम्मीदवार घोषित कर बीएसपी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। प्रागीलाल जाटव 2018 विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। प्रागीलाल जाटव बसपा के टिकट पर 3 चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में प्रागीलाल जाटव को 23,030 वोट हासिल हुए थे और वे दूसरे नंबर पर रहे थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में 37,000 वोट उन्हें मिले। गुणा गणित देखें तो इस चुनाव में उन्हें 2008 के मुकाबले 14,000 वोट ज्यादा हासिल हुए।
2018 के विधानसभा चुनाव में 40,000 वोट हासिल किए। यहाँ जाटों के 3,000 वोट बढ़े। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे। इसी जातिगत और अन्य समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने प्रागीलाल जाटव को अपने खेमे में कर दांव खेला है। हालांकि प्रागीलाल जाटव को उम्मीदवार बनाए जाने से कई कांग्रेसी नेता नाराज हैं। नाराजगी के चलते ही शकुंतला खटीक और डॉक्टर के.एल. राय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। शकुंतला खटीक ने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। सिंधिया खेमे से जसवंत जाटव के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के जसवंत जाटव ने बीजेपी के राजकुमार खटीक को 14,824 वोटों से हराया था। 2018 के चुनाव में जसवंत जाटव को 64,201 मत मिले थे, जबकि बीजेपी के राजकुमार खटीक को 49,377 वोट हासिल हुए थे। वहीं बीएसपी उम्मीदवार प्रागीलाल जाटव को 40,000 के लगभग वोट मिले थे। इस गणित से जसवंत जाटव ने 14,000 के करीब जीत हासिल की थी। इस सीट पर मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन बड़ा मुद्दा है सोन चिरैया अभ्यारण्य। सोन चिरैया अभ्यारण्य से करीब 32 गाँवों के 50,000 लोग 40 सालों से अभ्यारण्य से मुक्ति चाहते हैं। यही कारण है कि हर चुनाव में ये मुद्दा सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। करेरा में लगभग 70,000 मतदाता एससी वर्ग से हैं, जिसमें से सर्वाधिक 50,000 मतदाता जाटव वर्ग से हैं। यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी इसी वर्ग से आते हैं। जसवंत जाटव छितरी को कांग्रेस बागी करार देकर घेरने में जुटी है। जिस तरह पहले ही बात की कि यहाँ मुद्दों की कमी नहीं है, यहाँ सड़कों की स्थिति खराब है, पेयजल यहाँ की एक बड़ी समस्या है, करोड़ों की लागत से बना टीला डैम आज भी अधूरा है, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। यही कारण है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए ग्वालियर और इंदौर जाना पड़ता है। पब्लिक पार्क की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। सब्जी मंडी को लेकर लंबे समय से यहाँ के लोग आवाज बुलंद किए हुए हैं। रोजगार इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। तो आपने सुना करेरा का क्या कुछ सियासी मिजाज या गणित यहाँ पर हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ स्थिति इस चुनाव को लेकर। अब एक नजर डालते हैं करेरा विधानसभा सीट की इन अहम बातों पर। कई मायनों में रोचक साबित होगा करेरा का उपचुनाव। बीजेपी कांग्रेस में सीट पर सीधा मुकाबला। बीएसपी का भी प्रभाव इस सीट पर। जसवंत जाटव के दल बदलने से रिक्त हुई सीट। 2018 का चुनाव जसवंत जाटव ने कांग्रेस की टिकट पर जीता। सिंधिया के करीबी है जसवंत जाटव। जसवंत जाटव बीजेपी की टिकट पर मैदान में। कांग्रेस ने प्रागीलाल जाटव को मैदान में उतारा। बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं प्रागीलाल। 2018 में बीएसपी की टिकट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। इस सीट का इतिहास 1957 में गौतम शर्मा करेरा से पहले विधायक चुने गए थे। 1968 में गौतम शर्मा दोबारा विधायक बने। 1967 में गौतम शर्मा को हराकर विजय राजे सिंधिया बनी विधायक। 1972 में राजमाता सिंधिया के इस्तीफे के बाद हरदास गुप्ता बने विधायक। 1977 में सुषमा सिंह कांग्रेस के करण सिंह रावत को हराकर बनी विधायक। 1980 में कांग्रेस के हनुमंत सिंह विधायक चुने गए। 1990 तक 2 बार विधायक रहे हनुमंत सिंह। 1990 से 1993 तक बीजेपी के भगवत सिंह यादव रहे विधायक। 1993 में कांग्रेस के करण सिंह रावत विधायक निर्वाचित। 1998 में बीजेपी के रणवीर सिंह रावत विधायक निर्वाचित हुए। 2003 में बसपा के लाखन सिंह बघेल विधायक चुने गए। 2008 में बीजेपी के रमेश खटीक विधायक चुने गए। 2013 में कांग्रेस की शकुंतला खटीक विधायक बनी। 2018 में कांग्रेस के जसवंत जाटव विधायक चुने गए। बीजेपी के राजकुमार खटीक को लगभग 14,000 वोटों से हराया। 2 साल के भीतर ही यहाँ की जनता एक बार फिर वोट करेगी। जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो वोट करेगी और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। करेरा की कहानी, जनता की जुबान। क्या कहेंगे दादा उपचुनाव को लेके? हम ये कहेंगे हमारे यहाँ से तो प्रागी जीत रहा बहुत अच्छे मतों से। जसवंत जाटव नहीं जीतेंगे? अरे खेल खत्म। तो चुनाव के लिए पहले क्या है, जसवंत जाटव को जितवाया था, अब चले गए, पार्टी छोड़ गए, बीजेपी में चले गए। अब उपचुनाव जो गई है क्या, अब प्रागीलाल जाटव को देंगे वोट। अच्छा, जसवंत जाटव को नहीं देंगे? नहीं क्या भाई साहब, पार्टी ही बदल गए तो। और पहले कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार में 100 रुपये बिल आता था, अब 1,000, 1,100, 1,500, कहीं भी किसी से ही पूछ लो, आप कोई से भी मोहल्ले में जान के पूछ लो, लाइट के मामले में सब परेशान है। किसको आप अपना वोट देंगे? और जो बीजेपी में शामिल हुए हैं यहाँ से पूर्व विधायक जो जसवंत जाटव हैं, क्या उनके प्रति कहेंगे आप? उनके प्रति तो ये है कि उन्होंने जो जल बदला है
उनने जो है जनता के प्रति कोई अच्छी आस्था से विचार से नहीं रखा और दल नहीं बदलना था उनको, तो जनता उनके सहयोग में और आस्था रखती है उनसे। वर्तमान में जो कांग्रेस कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है उम्मीदवार प्रागीलाल जाटव, जो पूर्व में 3 बार जो है दूसरे नंबर पे पराजय हुआ है क्या बीएसपी से। बीएसपी आज वो वर्तमान में कांग्रेस का उम्मीदवार है और उसको 100% जो है हमारे क्षेत्र की विधानसभा की जनता उसको चुनना चाहती है और उम्मीद है कि वो विजयी घोषित किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार रही थी 15 महीने, ये विधायक भी रहे थे, क्या कुछ कार्य हुए यहाँ पर हुए, क्या नहीं हुए? 15 महीने में वो कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। अपने काम में वो अपने धंधे पानी में बिजी रहे, रेत का धंधा करते रहे, बाकी जनता से कभी मिले ही नहीं आकर के कि क्या कर रही है जनता। 15 महीने में काफ़ी होता है। 15 महीने में अगर चाहते तो काफ़ी सुविधाएं मुहैया करा सकते थे। हमारे यहाँ 56 ग्राम पंचायतों का तहसील मुख्यालय है। अगर कोई ग्रामीण तहसील अदालत या हॉस्पिटल में आता है, उसको रोकने के लिए कहीं प्रतीक्षालय नहीं है कि वो अपनी रात काट सके, रजाई ओढ़ सके, चद्दर बिछा सके, सड़क पर पड़ा रहता है, पुलिस वालों को डरने खाता है। ये जनता की मुहैया की और आवश्यकता की वस्तुएं हैं जो जनता के प्रतिनिधि को मुहैया कराना चाहिए। करेरा की कहानी जनता की जुबानी हमने अभी सुनी। चुनावी जंग है, जाहिर है तमाम तरह के वादे दावे प्रत्याशियों के यहाँ होंगे। अब दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस किसे आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं या क्या कुछ विजन है इस क्षेत्र को लेकर उनका, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शिवपुरी जिले की करारा विधानसभा में, जहां उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर भी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। इसके तारतम्य में करारा विधानसभा भी इसमें सम्मिलित है। कुछ लोगों से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या यहाँ पर उपचुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है, क्या कुछ जनता का रोके और क्या क्या भाजपाइयों का रोके। क्या नाम है आपका? तबस्सुम खान। अभी उपचुनाव हो रहे हैं, बीजेपी से उम्मीदवार जो है जसवंत जाटव जो कांग्रेस से इसमें आए हैं और उसके बाद में पूरी सत्ता पलट गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं ये कहूँगी कि उनका ये बहुत चैलेंजिंग उनका जो स्टेप था जो उन्होंने लिया है। मतलब ऐसा तो कोई इंसान अपने सपने में भी नहीं सोचता है कि वो ऐसा करेगा या इतने बड़े पद से इस्तीफा देगा, लेकिन उन्होंने जनता के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? मुझे लगता है जो विकास को जीतना चाहिए और यहाँ पे जो मिस्टर जसवंत जाटव है वही विकास करवा पाएंगे शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अटल तिवारी। क्या कहेंगे आप उपचुनाव को? मैं ये कहूँगा कि किसान और कांग्रेस की लड़ाई है और इस लड़ाई में जसवंत जाटव जी लड़ाई लड़ रहे हैं इसको, और उसमें ये विजय प्राप्त होगी उनके लिए। कहीं ना कहीं एक बात सामने आ रही है कि कांग्रेस से ये शामिल हुए बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने जनता की नाराजगी है कि इसमें हम वोट नहीं देंगे इनको। क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर? करेरा विधानसभा अद्वितीय उदाहरण है। जसवंत जाटव जिस दिन इस्तीफा देके आए उस दिन से आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, जिनमें मैं भी हूं, जिले का उपाध्यक्ष रहा हूं, सभी कार्यकर्ताओं के साथ अभूतपूर्व सामंजस्य बना है और विकास के रूप में जो 300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है, उन योजनाओं में 100 करोड़ के कार्य सिर्फ 2 महीने में माननीय शिवराज सिंह जी ने जसवंत जी के कहने पर किए हैं। जो काम जिनकी भूमिका जसवंत जी के दिमाग में थी और कमलनाथ ने उसको इनकार कर दिया था, उनको एक क्षण में शिवराज जी ने घोषित करके उनके टेंडर लगाकर उनका भूमि पूजन भी कर दिया है। करेरा में अभूतपूर्व उत्साह है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी भी नहीं था तो उन्होंने बसपा से उधार लिया है। वो प्रत्याशी हमारे आगे कहीं नहीं टिकता। भारतीय जनता पार्टी विशाल बहुमत से जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कहीं ना कहीं एक बात भी सामने आ रही है, 2018 विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार बनी और बात यही सामने आ रही है कि 18 विधानसभा में कांग्रेस जीती थी। अब बीजेपी में ये लोग शामिल हो गए तो अब भी यही बात सामने आ रही है कि हाँ, उस टाइम भी कांग्रेस सरकार जीती थी और बनी थी और अब भी कांग्रेस सरकार जीतेगी। इस बारे में क्या कहोगे आप? कांग्रेस की सरकार ना कभी जीती है और ना कभी जीतेगी। मैं आपको एक चीज आगाह कर दूं इस चैनल के माध्यम से कि महाराज सिंधिया पूरी सीटें जीते थे, ना कि कांग्रेस जीती थी। आज कांग्रेस को जो धरातल पे आई है कांग्रेस, वो महाराज सिंधिया जी की बदौलत है। यहाँ से कोई चुनाव का माहौल नहीं है, सिर्फ बीजेपी एंड कमल ही चुनाव जीतेगा। कमल का फूल पे ही वोट देना है, हमसे किसी से कोई मान। क्या कहोगे उपचुनाव को लेकर? उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भाई जसवंत जाटव हजारों वोटों से जीतेंगे। पिछला चुनाव वो 14,000 से जीतेंगे, अब की बार 25,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्या कहेंगे आप उपचुनाव को लेकर? जी, भारतीय जनता पार्टी
एक समाधान के अंतर चलती है, कांग्रेस चलती है चौबाई। तो कांग्रेस यही वजह से नतीजा खा रही है। कांग्रेस ने जब 15 महीना नहीं चला पाई सरकार, 15 महीना सरकार नहीं चला पाई इन्हें, तो ये काम क्या करेंगे? जनता के सब काम रुक गए। तो जसवंत जाटव ने इतनी बड़ा योगदान दिया है कि पद पे आज काल को मेमोरी को पता नहीं देगो, माने पद के इस्तीफा दे के और मैदान में और चुनाव जीतेंगे। वादा खिलाफी वाली बात हुई थी, वादा खिलाफी वाली बात ये सामने आ रही है कि हमें 5 साल अगर मिलते तो हम वादे पूरे करते। क्या कहेंगे? 15 महीने का कार्यकाल मिला था उनको। 15 महीने के कार्यकाल में लोगों को समझने में काफी समय मिल जाता है। उसके बाद भी हमारे करेरा विधानसभा क्षेत्र के जागरूक और लोकप्रिय विधायक माननीय जसवंत जाटव जी ने लगभग 250-300 करोड़ की योजनाएं बनाई थी और कमलनाथ जी के यहाँ पर कई बार चक्कर लगाए और हमारे लोकप्रिय क्षेत्र के नेता श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वो प्रस्ताव दिए। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कमलनाथ जी को वो प्रस्ताव दिए कि करेरा विधानसभा क्षेत्र में ये विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन पैसे के अभाव का बहाना बनाकर कमलनाथ जी हमेशा इनकार कर दिया करते थे। परंतु पिछली 11 तारीख को पिछले महीने की 314 करोड़ रुपए के काम ही स्वीकृत नहीं किए, बल्कि वो उन डिपार्टमेंटों में राशि आ गई, उनके टेंडर लग गए और वो चुनाव आचार संहिता की वजह से रुके। चुनाव आचार संहिता के बाद काम प्रारंभ होंगे और ये करेरा विधानसभा क्षेत्र अभी तक के इतिहास में जितने विकास कार्य नहीं होंगे उतने विकास कार्य होंगे श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में। इस विधानसभा में किस तरह चढ़ रहा है चुनावी रंग, क्या माहौल है इस सीट पर चुनाव का, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता सुनील रजक हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, जिस तरह से वहां की जनता से आप रूबरू हुए, अलग अलग मूड है जनता का, लेकिन ये तो 3 नवंबर को पता चलेगा और फिर 10 को जब परिणाम आएंगे तब सामने आएगी कि कौन इस सीट पर विजयी है। लेकिन क्या कुछ कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से आपकी अगर चर्चा हुई हो तो इनके नेताओं के क्या दावे हैं, क्या सोचते हैं करेरा को लेकर? क्योंकि करेरा में मुद्दों की कमी नहीं है। सौंचरैया का अपहरण का मामला लंबे समय से वहां पर गरमाया हुआ है। हर चुनाव होता है, सौंचरैया अपहरण का मामला गरमा जाता है वहां पर। इसके अलावा चाहे सड़क, बिजली, पानी की हम बात कर लें या रोजगार की बात कर लें, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर लें, करेरा एक ऐसा क्षेत्र है, दरकार है विकास की। क्या कुछ कहना है दावेदारों का वहां पर? जी बिल्कुल, आपको भाजपाइयों का अपना अलग ही रुख है। अब पहले जो कांग्रेसी थे अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, तो उनके साथ में वो इकट्ठा होकर अपना जनसमर्थन कर रहे हैं और लोगों के पास जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि पहले भी कांग्रेस की सरकार थी और 15 महीने वादा खिलाफी हुई और किसान से नाराज हुए और अपनी सरकार ही नहीं चला पाए, जिससे रुष्ट होकर कांग्रेसी जो इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं, सत्ता परिवर्तन किया। उसके बाद में अब उपचुनाव की नौबत आ गई है, तो अभी भी हम इस चुनाव को जीतेंगे। भाजपाइयों का ये रुख सामने आया और जब कांग्रेसियों से बात की गई, उनका ये कहना था कि 2018 में भी कांग्रेस जीती थी। कोई क्या सुनील, ये तो जनता की बातें हो गई। सुनील, ये तो जनता की बातें हो गई। क्या कोई प्रत्याशी वहां पर मिला जिससे आपकी बातचीत हुई हो? प्रत्याशी क्या कह रहा है? जसवंत जाटव जिस तरह से 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीते, अब बीजेपी में है, और जो मेरा सवाल था कि करेरा लंबे समय से पिछड़ा हुआ है, विकास नहीं हुआ वहां पर, तो क्या विकास एजेंडा है वहां पर या फिर व्यक्तिगत हमले, आरोप प्रत्यारोप है? दोनों ही पार्टी अपने एक दूसरे पर लगा रही है। मुद्दे की बात यह है, जो विकास का मुद्दा है, तो इनका भी वही कहना है कि विकास, जब 15 महीने हम कांग्रेस सरकार में रहते तो विकास नहीं हुआ, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। और विकास वाली बात, धरातल की स्थिति ये है कि करेरा में ना तो बस स्टैंड है, लोगों ने इस बात की नाराजगी जाहिर की है कि कुछ भी विकास नहीं किया गया है 15 महीने में जब कांग्रेस सरकार थी, इसलिए हम नाराज है कांग्रेसियों से। क्या सुनील, वहां पर चुनावी रंग दिखने लगा है, जनता उत्साहित है, क्योंकि 2 साल के भीतर ही एक बार फिर चुनाव वहां पर हो रहा है। ऐसे में जनता कितनी उत्साहित दिख रही है इस चुनाव को लेकर? जी, जनता से हमने बात की थी, हमने जाके जनता से बात की है, तो जनता बिल्कुल उत्तेजित है इसके लिए, चुनाव के लिए। और जनता का ज्यादातर यही कहना है कि हम कांग्रेस को ही अपना मत देंगे। चलिए, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और जनता का मूड भी है। और किसे वहां की जनता चुनती है, बीजेपी को, कांग्रेस को, या फिर
अन्य जो प्रत्याशी मैदान में हैं, चाहे बीएसपी के हों, निर्दलीय हों। सुनील, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जनता किसको चुनेगी ये तो 10 नवंबर को ही मालूम पड़ेगा। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आपसे अपील यही है कि आप वोट डालने जरूर जाइए। जो करेरा की जनता है वो वोट डालने जरूर जाए। और चूंकि कोरोना है, कोरोना संकट है, तमाम तरह की गाइडलाइन दी गई हैं इस इलेक्शन को लेकर, आप उसका भी पालन करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और सुरक्षित रहते हुए प्रजातंत्र और लोकतंत्र में जो आपको अधिकार मिला है आप उसका उपयोग करिए। लेकिन वो तमाम सारे मानक, सुरक्षा मानक है कोरोना के, चाहे मास्क लगाने की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, इसका जरूर ध्यान रखिए। करेरा की जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा ये तो चुनाव के बाद उसके परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ का मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने वाला है। सत्ता का MPPL की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा की चुनावी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक